डीसी पंचायत समिति शीतलपुर से फिर से त्यागपत्र दी हूँ। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? फिर हमको लेटर मिला था देने के लिए, त्यागपत्र के लिए, उनके सामने देने के लिए मैंने कि त्यागपत्र। आपको बुलाया गया था कि आप आइए हमारे साथ में, जी। आपको मनाने के लिए बुलाया गया था, आपको समझाने के लिए बुलाया गया था। तो आपने आज आया और आपके प्रमुख जी बीडीओ साहब क्या बोले? बोले कि वो नहीं आएंगे, आप त्यागपत्र हमको दे दीजिए, हम स्पीड पोस्ट से डाल देंगे। अच्छा चलिए। आप लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं कि लोग इतने भारी संख्या में आए। ये मेरी धर्मपत्नी है शीतलपुर पंचायत के बीडीसी नेहा कुमारी जी। पिछले दिन हम 3 तारीख को अपना त्यागपत्र ये प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के हाथ में सुपुर्द किया था। उसके बाद पर एक पंचायती राज का नियम है कि कोई भी लेटर प्रखंड प्रमुख के द्वारा जाता है तो प्रखंड प्रमुख साहब के द्वारा 26 तारीख को एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास एक लेटर निर्गत किया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि आप विचारोपरांत माने आप विचार कीजिए और अपने होशो हवास में ये दे रहे हैं कि किसी के दबाव में आ रहे हैं, दबाव में आकर के अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो उसके एवज में हम कल सोशल मीडिया के माध्यम से ही बोल चुके थे कि नेहा कुमारी ने अपने होशो हवास में उस दिन भी त्यागपत्र दी थी और आज भी उन्होंने अपने होशो हवास में त्यागपत्र फिर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के समक्ष जाकर के दी है। हमने कल ही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को ये सूचित किया था दूरभाष के माध्यम से कि हम कल इतना बजे आएंगे प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में, तो प्रखंड प्रमुख साहिबा को आप अपने स्तर से उनको सूचित कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो लेटर दिया है उसके संदर्भ में हम उनके सामने स्वयं उपस्थित होकर के अपना त्यागपत्र देंगे। और जो वो उनसे जो गिला शिकवा है तो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आखिर 4 साल हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ तो उनसे तो हमको मुलाकात ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्यालय तो आती नहीं है, या तो 26 जनवरी को आएंगे। क्या कारण है कि नहीं आती है कार्यालय? देखिए, एक राजनीति यहाँ का राजनीति है, राजनीति के तहत वो महिला सीट है ये। अब हम किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, महिला सीट होने के नाते बहुत सारा पढ़ा लिखा बीडीसी था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रमुख नहीं बना और उनको प्रमुख बनना था, उनके किस्मत में था, प्रमुख बन गए। लेकिन उस प्रमुख के पद पर बने लायक रहने के लिए वो अधिकार और उनका पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उस प्रमुख के पद को संभाल सके। अच्छा, ये बताइए, आप जो इस्तीफा का लेटर दिए हैं, जी उन विचार भी हुआ, तो आपने जो है निर्णय से आप स्टैंड पर हैं? ये निर्णय नेहा कुमारी जी का है। अच्छा। ये निर्णय सोनी पांडे का नहीं है, ये निर्णय नेहा कुमारी पंचायत समिति है, ये निर्णय नेहा कुमारी का है। सर, आपने बताया कि आपके साथ दुष्व्यवहार हुआ, क्या दुष्व्यवहार हुआ ऐसा? देखिए, मेरे पंचायत के साथ दुर्व्यवहार ये हुआ कि 4 साल होने को जा रहा है, 22 तारीख को 4 साल पूरा गया। इस 4 साल में पंचायत समिति के सारे बैठकों में नेहा कुमारी उपस्थित होकर, एक भी बैठक ऐसा नहीं है जिसमें नेहा कुमारी अनुपस्थिति पाई गई है। उसका रजिस्टर में आप दस्तखत भी देख सकते हैं। सारा योजना अपने पंचायत के अधीन जो भी जनता हमको आकर के योजना बताता था कि यहाँ नाला बनाना है, यहाँ सड़क बनाना है, चाहे कुछ भी ऐसा काम, हम अपने लेटर पर ले आकर के प्रमुख साहब को दे देते थे। प्रमुख साहब कहते थे कि आप निश्चिंत रहिए, आपका योजना सर्वप्रथम आप ही का योजना किया जाएगा। बार बार मीटिंग ख़त्म हो जाता था, इसके बाद उनका पावर हम लोग दस्तखत करके मीटिंग में दे देते थे। क्या आपको इस लेटर आप दिए हैं, क्या मनाने के लिए भी आपको कोशिश किया गया? बहुत मैंने जब से हम 23 तारीख को लेटर दिए हैं उसके पहले भी और 23 तारीख के बाद तो बहुत भारी दबाव पड़ा कि आप मान जाइए, छोड़ दीजिए, आपस में होता है। हम कहने कि इसमें राजनीति आपस में वाली बात नहीं है, ये लड़ाई एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ा है, इसमें आपस कुछ नहीं। पेपर के माध्यम से प्रमुख साहिबा बोली थी कि आप जो आरोप लगा रहे हो निराधार है। हाँ, तो क्या बोलिएगा? तो प्रमुख साहब अगर आज कार्यालय में रहती तो आपके समक्ष आप उनका भी साक्षात्कार ले लेते और मेरा भी साक्षात्कार आप जो अभी कर रहे हैं। तो जो बात मैं आज बोल रहा हूँ उनके समक्ष भी बोलूँगा और मैं अभी उनका भी साक्षात्कार आप ले लीजिए। हम 4 साल में जो आरोप लगाए हैं, अगर मेरा आरोप का एक भी खंडन वो कर देंगी तो मैं राजनीति से फिर संन्यास ले लूँगा। ये जो आप निर्णय लिए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में आप एक अकेले पद से इस्तीफा आप दिलवाए हैं अपने पत्नी को, तो जो लड़ाई के लिए आप इस्तीफा दिए हैं, क्या वो लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे अकेले? मैं अब पंचायत समिति का पति बनकर के लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं माननीय MLC श्री सचितानंद राय, जो कि प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं, उनके अधीन में 2 MP साहब आते हैं। महाराजगंज के MP साहब
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी और छपरा के एमपी साहब माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, उनको भी वोट देने का अधिकार है, उनके वो प्रतिनिधि हैं। और निचले स्तर में जिला परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत के चेयरमैन, नगर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, सभी लोग उनके मतदाता हैं। यहाँ तक कि पंचायत समिति वार्ड सदस्य भी मतदाता है। बीडी से जो तंत्र में जी जी जनमत जिसके पक्ष में होता है उसकी सत्ता होती है। जी जी। और आप अकेले हैं। जी जी। आप अपने आप को महसूस नहीं करते हैं कि आप अकेले पड़ रहे हैं? कई चुनौती है आपके सामने। आप सही कहे, ये लड़ाई हमारे कोई उनको पद से न हटाने का है, न हमें पद पर माने बनना है। ये लड़ाई है जो भ्रष्टाचार, जो सरकार, जो नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है, जो योजना दिघवारा प्रखंड में आ रही है, उस योजना को हमको 100% धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। एक माननीय प्रतिनिधि होने के नाते ये समझिए कि सोनी पांडे नहीं बात बोल रहा है, ये माननीय सचिदानंद राय जी एमएलसी बोल रहे हैं। बीडीसी के पद पर भी रहते हुए आप अपने पंचायत का विकास का काम कर सकते हैं? केवल शीतलपुर पंचायत का, न कि दिघवारा प्रखंड का। मैं केवल शीतलपुर का विकास कर सकता था, उसमें मेरी नाकामी सिद्ध हुई इसलिए कि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी ज़रूर है, सामाजिक स्तर पर उतना ज्ञान भी है, लेकिन इतना बोल्ड नहीं है कि भरे हुई सभा में अपने बातों को रख सके। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोल रहे हैं लड़ाई है मेरी। जी जी। तो आपका रोड मैप आगे का क्या है? रोड मैप कैसे आप लड़िएगा? रोड मैप जितना भी योजना दिघवारा प्रखंड में आज विगत पिछले 4 वर्षों से हुआ है, उसकी सारे का लेखा जोखा मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब और माननीय गृह उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के मंडल पदाधिकारी और माननीय कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी लोग को मैं ईमेल के माध्यम से 4 दिन पहले भेज चुका हूँ। दिघवारा प्रखंड के सबसे बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं जी जी भ्रष्टाचार का। जी जी। तो क्या लगता है पूरा प्रखंड जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? पूरा संलिप्त है, पूरा सभी विभागों में मैं बोल रहा हूँ। जिस विभाग में जाइए, धीरे धीरे मैं बोला ना कि मेरी जो लड़ाई है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सारे विभागों में दिघवारा प्रखंड का आप कहीं से भी जाइएगा, मैंने, और ख़ास करके मेरा एक पंचायत पर तो इतना बड़ा नज़र है, त्रिलोकचक पंचायत पर। त्रिलोकचक पंचायत में इतना घोर भ्रष्टाचार हुआ है जिसका आपको खुलासा 2-3 दिन में एकदम होने वाला है। क्या खुलासा करने? खुलासा होने वाला है वहाँ के एक ही योजना पर, सबूत के साथ एक ही योजना पर 2-2 बार पैसा का निकासी हुई है। एक योजना, एक सड़क पे 2 योजना, ऐसा कभी सुने हैं? 2 बार पैसा निकाला गया है। दो फंड से। और एक कोई भी माननीय प्रतिनिधि होगा, बहुत प्रतिनिधियों को आप लोग देखते होंगे, माननीय प्रतिनिधि अपने दरवाजा पर कोई सरकारी काम करता है क्या? अपने दरवाजा को इर्द गिर्द चारों पट्टी ईंटा सोलिंग करवा दिया है। किस मत से किया है भाई? कोई निजी ज़मीन पर कोई ऐसा काम होता है क्या? कोई अपने निजी ज़मीन पर सरकार का कोई योजना उतारा जाता है क्या? ऐसा कहीं देखे हैं? दिघवारा प्रखंड के 2-3 जगहों पर आपको मैं उसका वीडियो क्लिप, उसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि जहाँ निजी ज़मीन में सरकार का 15 लाख 20 लाख रुपए का योजना का वहाँ खपत किया गया है। 2-3 पंचायत मेरे नज़र में है, 2-3 चिन्हित जगह भी है, जिसका मैं आप लोग को उसका वीडियो क्लिप भी बनकर तैयार है। वो सब ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंच चुका है। अब जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? मैं जनता के यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें मेरा आप लोग साथ दीजिए, और मैं झुकने वाला और मिटने वाला नहीं हूँ। मैं मिटा के दम लूँगा। बड़े बड़े लोग आपको फ़ोन किए, बहुत बड़े कोशिश किए, लेकिन आप नहीं माने। मैं बोला ना कि मैं मिटने वाला नहीं हूँ, मैं मिटाने वाला हूँ। बहुत धन्यवाद।